हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यू फिट इंडिया में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आपको अब बताने वाले हैं क्रॉस ट्रेनर के बारे में कि आपको क्रॉस ट्रेनर या इलिप्टिकल, क्रॉस ट्रेनर के दो नाम हैं, कुछ लोग इलिप्टिकल कहते हैं, कुछ लोग क्रॉस ट्रेनर कहते हैं, दोनों सेम ही चीज होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको हम बताने वाले हैं कि क्रॉस ट्रेनर लेते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब अपने लिए क्रॉस ट्रेनर चूज करने जाएं तो किस तरीके से क्रॉस ट्रेनर आपको लेना चाहिए और उनमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो क्रॉस ट्रेनर दिखाने के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ वेराइटीज हमारे यहाँ दिखा देता हूँ जो हमारे यहाँ डिस्प्ले में लगी होती हैं या अभी लगी हुई हैं, तो आप एक बारी उनको देख लीजिए, फिर हम क्रॉस ट्रेनर के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऑर्बिट्रैक क्रॉस ट्रेनर बोलते हैं। क्रॉस ट्रेनर हमेशा दो सीट के साथ भी आते हैं और विदाउट सीट भी आते हैं। मोस्टली क्रॉस ट्रेनर विदाउट सीट होते हैं, बट आजकल जैसा कि घर में बुजुर्ग भी होते हैं तो लोग सीटिंग वाला प्रेफर करते हैं जिसमें बुजुर्ग लोग भी बैठ के चला सके, तो साइकिलिंग और क्रॉस ट्रेनर दोनों का काम हो जाता है। तो क्रॉस ट्रेनर में हमारे पास आप देखोगे डिफरेंट टाइप की रेंज लगी हुई है। इन सब में क्या क्या फर्क आएगा और क्या क्या चूज करते समय आपको याद रखना है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग डिफरेंट क्रॉस ट्रेनर के हिसाब से। जैसे ये है, इससे पहले आपने दो देखे जिनमें सीट थी, अब ये वाला आप देख रहे हो इसके अंदर आपको सीट नहीं मिलती है, इसमें खाली स्टैंडिंग पोजीशन है। फिर उसके बाद एक क्रॉस ट्रेनर और आ जाता है हमारे पास, ये सभी मैग्नेटिक क्रॉस ट्रेनर होते हैं। मैग्नेटिक क्रॉस ट्रेनर का फायदा ये होता है कि आपको ये स्मूथ ज्यादा होते हैं चलाने में और इनका व्हील साइज के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्रॉस ट्रेनर में सबसे ज्यादा जो आपने ध्यान देने वाली चीज है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो क्रॉस ट्रेनर ले रहे हो उसका व्हील साइज कितना है। ये व्हील साइज केजी में होता है, किलोग्राम्स में होता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके वेट के हिसाब से कौन सा व्हील साइज सबसे बेटर रहेगा। अगर आपका वेट, आपके घर में किसी का वेट 100 केजी तक है तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 केजी का व्हील लेना चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबली चल पाओगे। उससे हल्का व्हील अगर आप लेते हो तो वो आप ठीक से नहीं चला पाओगे क्योंकि उसकी स्ट्राइड उतनी बड़ी नहीं होगी, वो उतना वेट झेल नहीं पाएगा। तो आपको क्रॉस ट्रेनर लेते हुए हमेशा व्हील साइज का ध्यान जरूर देना है। जैसे इस क्रॉस ट्रेनर की बात करते हैं, इसमें 10 केजी का व्हील दिया हुआ है, तो ये 110 किलो तक के आदमी के लिए सफिशिएंट है। कंपनी 110 किलो तक बोलती है, तो आप आराम से 110 किलो तक का आदमी इसको चला सकता है। अब इसको चलाने की बारी करें तो हम ये इस तरीके से ऑपरेट होता है क्रॉस ट्रेनर। इसमें दो टाइप से मोशन आता है, एक है हैंड मूवमेंट, और अगर आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है, चलाते चलाते आप थक गए हो तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो। इसके अंदर मैग्नेटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे दी होती है, 1 to 8 लेवल तक आप इसको टाइट या हार्ड लूज कर सकते हो, जिससे कि आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। ये यहाँ पे लेवल्स आप बढ़ा सकते हो, जितना आप बढ़ाओगे उतना ये हार्ड होता जाएगा और उतना ही इसमें हार्डनेस आ जाएगी, तो आपकी एक्सरसाइज और हार्ड हो जाएगी। अब जैसे आप चलाते चलाते थक गए तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है सीट का भी, आप सीट पे इस तरीके से बैठ के भी चला सकते हो। ये पोजीशन आप सीट पे बैठ के चला सकते हो या खड़े हुए चला सकते हो, तो ये फायदा आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें, अब हमारे पास ये मॉडल आ जाता है, ये वीवा कंपनी का मॉडल है। इसके अंदर आपको सीट नहीं मिलती है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही चालू रहेगा। इसमें डिस्प्ले वगैरह सब में ही आपको दिखाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कितना टाइम चला रहे हो, कितना डिस्टेंस कर चला रहे हो, कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो, कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हो, आपका पल्स रेट क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको इनमें दिखाई देता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, लेने से पहले आपको चलाना जरूर है। अगर आप बिना चलाए लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सा क्रॉस ट्रेनर बेटर है। तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी, जब भी आप क्रॉस ट्रेनर लेने जाओ उससे पहले एक बार ट्राई जरूर कर लो। बाकी नई नई अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube पेज को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।